तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज देखिए यूपी बोर्ड 2023 का आल सेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। 2023 में जितने बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब 2023 में जितने भी आपके पेपर के सेट बने हुए हैं, क्या बने हैं, सेट। तो उन सभी यानी कि लगभग मान लीजिए 7 सेट बनते हैं। तो उन सभी सातों सेट का बेटा मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, नरेशन लेकर आया हूँ। क्या, नरेशन। तो इस बेटा नरेशन को आप ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है, ये जो पेपर में आया हुआ है पिछले सालों के, तो इसको आप यहाँ पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बेटा पिछले सालों का आप कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि ऐसा ही आपके पेपर में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी। पिछले 2023 के जितने भी आपके सेट बने हैं, 7 सेट बने हैं, उनमें लगभग 13 से 14 प्रश्न आए हुए हैं। तो सब मैं यहाँ पर नरेशन के 1 बाय 1 इजिली एकदम लेकर आया हुआ हूँ और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। सॉल्व मतलब क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यूपी बोर्ड 2023 के जो आए हुए सभी सेट हैं तो उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए बेटा फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना तो वीडियो को हमारे जो है लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाए। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट, हम शांत नहीं रह सकते, हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस लाइफ में खुश नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। देखिए सिंपल क्या लिखा हुआ है, ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड उतार लीजिए क्योंकि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वैसे का वैसे उतार लेते हैं। सिंपल टेंस है, कॉमा कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, वही यहाँ पर किया गया। अब वी बेटा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट ही है तो वी के अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा यहाँ पर बेटा। उसके बाद कैन नॉट, इधर सेड लगा हुआ है। देखिए पास्ट टेंस है, जब भी पास्ट टेंस होता है तो इधर का टेंस बदल जाता है, यानी प्रेजेंट का है तो पास्ट में चला जाएगा। तो कैन नॉट की पास्ट फॉर्म क्या होगी, कुड नॉट होगी। बी है, बी कर दीजिए। क्वाइट हैप्पी है तो वही क्वाइट हैप्पी हो जाइएगा। और इन दिस लाइफ, तो दिस का क्या बदल जाएगा, दैट लाइफ हो जाएगा, ठीक है, दिस का दैट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको दूसरे की ओर लेकर चलते हैं। दूसरा देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। दूसरा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, यानी माई फ्रेंड जो मेरे मित्र हैं, सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि आई केम टुडे, मैं आज आऊँगा, एंड विल लीव फॉर आगरा टुमारो, एंड विल लीव और छोड़ दूंगा आगरा मतलब आगरा को, टुमारो माने कल, मैं आज आऊँगा और आगरा से कल जाऊँगा। माई फ्रेंड लिखा हुआ है सेड टू मी। देखिए बेटा जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को काहे में बदलते हैं, टोल्ड बदलते हैं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉमा कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, लगा दिया। आई माई में कैसा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट माई फ्रेंड एक वचन है ना, तो यहाँ पर ही लगा दीजिए। इधर देखिए बेटा केम लिखा हुआ है। केम का मतलब है पास्ट का इंडिफिनिट टेंस। पास्ट का इंडिफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हैड, तो यहाँ पर हैड लगा दिया। उसके बाद कम है, वैसे ही कम लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुडे का क्या बनता है बेटा, टुडे का बदल कर बनता है दैट डे, वही कर दिया। एंड है, एंड लगा दिया। आई माई में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड है वैसे ही फिर से ही हो जाएगा। इधर बेटा विल लिखा हुआ है, विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। फार आगरा वैसे ही लिख दिया, फार आगरा। और टुमारो क्या बोलते हैं बेटा, द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, द नेक्स्ट डे लगा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा तीसरे की ओर लेकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फादर सेज टू हिज सन एंग्रली, फादर मतलब पिताजी ने, सेड कहा, टू हिज सन अपने लड़के से, एंग्रली मतलब गुस्से से। पिताजी ने अपने लड़के से कहा गुस्से में आकर कि व्हाई हैव यू डिस्टर्ब, तुमने क्यों डिस्टर्ब कर दिया है, मी मुझे, इन माई स्लीप मेरी नींद में। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब, तुमने क्यों मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इन माई स्लीप मेरी नींद में। कह रहे हैं लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो, एट वंस अभी, एंड डू नॉट कम हेयर अगेन, और दोबारा यहाँ मत आना। तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, चलो यहाँ से और दोबारा मत आना। तो फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली लिखा हुआ है, तो फादर व्हाई करके चालू है बेटा, तो आस में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फादर एंग्रली आस्क्ड हिज सन, पिता ने गुस्से में अपने लड़के से कहा, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब हिम, उन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया है, हिज स्लीप उसकी नींद को, ही ऑर्डर्ड हिम उसने ऑर्डर दिया, टू लीव द रूम कमरे को छोड़ दो, एट वंस अभी, एंड नॉट कम टू हेयर अगेन। देखिए यहाँ पर व्हाई लिखा हुआ था, इन्होंने व्हाई को बेटा क्वेश्चन वर्ड बना दिया। बचे हुए वाक्य को क्या बनाएंगे, असर्टिव, तो यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग,
तो ऑब्जेक्ट में एंगरली सन है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए सन। डिस्टर्ब हिम इन हिज स्लीप और ही ऑर्डर टू हिम, उसने जवाब दिया उसे टू लीव द रूम एट वंस, कि अभी कमरे को छोड़ दो, एंड नॉट टू कम हेयर अगेन, और यहाँ पर दोबारा मत आना। ठीक है बेटा, तीसरा हो गया है। चलिए आपको चौथा समझा देते हैं। चौथा बेटा क्या लिखा हुआ है कि सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा आर यू वेल, क्या आप अच्छे हैं। सीता ने रीता से कहा क्या आप अच्छे हैं। तो सीता ने रीता से पूछा, तो सीता आस्क्ड रीता इफ़ सी वॉज वेल, इफ़ माने यदि, सी वॉज वेल क्या वह अच्छी है। सीता ने रीता से कहा कि क्या वह अच्छी है। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड को फुल स्टॉप में बदल देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द शॉपकीपर सेड टू मी, यानी दुकानदार ने मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। डू नॉट मतलब नहीं, स्टैंड मतलब खड़े होइए, इन फ्रंट ऑफ माई शॉप मेरी दुकान के सामने, यानी मेरी दुकान के सामने मत खड़े होइए। तो लिखा हुआ है बेटा द शॉपकीपर सेड टू मी, का है बदलेंगे, कमांडर बदलेंगे, ऑर्डर दे रहा है। द शॉपकीपर कमांडेड मी, उसने मुझे कमांड किया। डू नॉट टू क्या बदलेंगे बेटा, कंजक्शन नॉट टू लगा देंगे। आगे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप पूरा उतार देंगे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, आई में भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या शॉपकीपर है तो क्या कर देंगे हिज शॉप कर देंगे। तो कह रहा शॉपकीपर कमांडेड मी, शॉपकीपर ने कमांड किया नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, कि दुकान के सामने मत खड़े होइए। ठीक है बेटा, चलिए पांचवा भी हो गया है। आगे छठवां देखिए क्या लिखा हुआ है। छठवां बेटा महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो महेश सेड टू रीता था ना, तो क्या हो जाएगा महेश आस्क्ड रीता, महेश ने रीता से कहा, कॉमा कॉमा हटाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे। आर यू डूइंग हेयर है तो क्या हो जाएगा शी वॉज डूइंग दियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि छठा भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर। द टीचर एंड टीचर ने सेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल मत लड़ो विद वन अनदर एक दूसरे से। टीचर ने स्टूडेंट से कहा एक दूसरे से मत लड़ो। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट, यानी टीचर जो थे उन्होंने कमांड किया स्टूडेंट से। डू नॉट को क्या किया बेटा, डू नॉट के लिए क्या होगा नॉट टू, तो मत करो, क्वेरल मतलब झगड़ा, विद वन अनदर एक दूसरे से, कहा कि एक दूसरे से झगड़ा मत करो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि सातवां भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आठवां देखिए लिखा हुआ है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आप लंबी उम्र तक जिएँ। तो माई ब्रदर है तो माई ब्रदर कर दीजिए, प्रेड दैट हो जाएगा बेटा, मे यू लिव लॉन्ग का क्या हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो मे क्या हो जाएगा माइट, तो आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आठवां भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नौवां देखते हैं क्या है। रीना सेड, रीना ने कहा एलास आई एम अनडन, रीना ने कहा अफसोस है आई एम अनडन, कि मैं जो है बेटा खुश नहीं हूँ, है ना। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरोफुली, रीना मतलब रीना ने, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी आप कर सकते हैं, फुली चाहे मत लगाइए, दैट शी वॉज अनडन, है ना। तो आई एम क्या हो जाएगा बेटा शी वॉज अनडन हो जाएगा। चलिए दसवां देखते हैं बेटा, दसवां में क्या लिखा गया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, पूछ रही है ना कैन यू, तो क्या करेंगे बेटा सेट को काहे में बदलेंगे आज से बदलेंगे, तो ही आस्क्ड कर दिया, मी लगा दिया, कमट कमा हटाया, इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़ लगा दिया। यू योर यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी यहाँ पर है, तो मी का क्या बना देंगे आई, कैन का क्या बना देंगे कुड, स्पेयर सम मनी फॉर हिम, कि कुछ पैसे, कैन यू स्पेयर क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। चलिए बेटा आगे उसके बाद देखेंगे 11वां नंबर क्या है। 11वां नंबर कह रहा द टीचर सेड टू द बॉयज़, द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी टीचर ने किससे कहा बॉयज़ से कहा, लड़कों से कहा डू नॉट मेक ए नॉइस, शोरगुल मत मचाइए, इन द क्लास कक्षा में। द टीचर सेड टू द बॉयज़, टीचर ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में शोरगुल मत मचाइए। तो लिखा हुआ है बेटा द टीचर कमांडेड द बॉयज़, टीचर ने कमांड किया बॉयज़ से, किस लिए नॉट टू मेक अ नॉइज़, ना मचाने के लिए, नॉइज़ शोरगुल, इन द क्लास कक्षा में। टीचर ने कमांड किया कि बॉयज़ से कक्षा में शोरगुल मत मचाइए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 12वां क्या क्वेश्चन है।
प्रिया सेड टू द टीचर, प्रिया ने टीचर से कहा, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, सर मैंने अपना काम कल नहीं पूरा किया। तो प्रिया सेड टू टीचर, प्रिया ने टीचर से कहा, श्रीमान आई कुड नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं पूरा करूँगी यस्टरडे, यानी मैं अपना काम पूरा नहीं किया मैंने कल, है ना। तो इसका हो जाएगा प्रिया इन्फॉर्म द टीचर रिस्पेक्टफुली, प्रिया ने, देखो यहाँ पर सर लगा हुआ है इसलिए इन्फॉर्म रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। तो प्रिया ने इन्फॉर्म किया अपने टीचर को सम्मानपूर्वक कि दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रीवियस डे, यस्टरडे क्या हो जाता है, प्रीवियस डे, कि उसने अपना काम प्रीवियस डे पर नहीं किया है। ठीक है बेटा, चलिए 13वां देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा बेटा, कैन यू टेल मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ का, सेट द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन, सर द ट्रैवलर, ट्रैवलर ने कहा टू द ओल्ड मैन, पुराने आदमी से। तो ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, तो ट्रैवलर था बेटा, उसने ओल्ड मैन से कहा, इफ़ ही कुड टेल हिम, क्या वो उन्हें बता सकते हैं, द वे टू द स्टेशन, रास्ता स्टेशन पर का। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, ट्रैवलर थे, उसने ओल्ड मैन से कहा, इफ़ ही कुड टेल हिम, क्या वो बता सकते हैं, द वे टू द स्टेशन, सड़क पर का रास्ता, कि कौन सा रास्ता स्टेशन की तरफ को जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जितने भी यहाँ पर 2023 के आए हुए प्रीवियस ईयर के नरेशन थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।